हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरिलेशन। फ्रेंड्स, कोरिलेशन जो है वो उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज +1 टू -1 के बीच में ही होती है। फ्रेंड्स, कोरिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपको 12th में मतलब स्कूलिंग लेवल पर भी देखने मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको जो भी प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज है लाइक इंटीग्रेटेड MBA, इंटीग्रेटेड MCA, BVOC, उसके अलावा इंजीनियरिंग, ये सब में जहाँ पे भी स्टेटिस्टिक्स आपके सिलेबस में है वहाँ पे हर स्टेटिस्टिक्स के सिलेबस में आपको कोरिलेशन का टॉपिक देखने मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोरिलेशन का फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है वो फ्रेंड सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस फाइव बार डिवाइड बाई √x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू √y माइनस फाइव बार स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फॉर्मूला है आर का, मतलब कोरिलेशन का। सो फ्रेंड, कोरिलेशन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, कोरिलेशन का मतलब होता है, कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वेरिएबल। मतलब मुझे कोई भी दो वेरिएबल्स दिए हैं उसके बीच का क्या रिलेशनशिप है वो शो करने के लिए हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दो रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई एंड डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हो सकता है, देन डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको कोरिलेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों सिंपल एक वेरिएबल दे लिए है x एंड y। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब x की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है तब y के बीच में y की भी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है एक्जैक्टली, मतलब x में भी 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, y में भी 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं इसका कैलकुलेशन नहीं भी करूँ तो भी मुझे इसका जो फाइनल आंसर है वो पहले से ही पता है कि भाई इसका आंसर है वो आने वाला है +1, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर है वो परफेक्ट पॉजिटिव और रिलेशनशिप आएगा, इसलिए +1 होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर यहाँ पे x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड y की वैल्यू है 5 4 3 2 1, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी -1, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले x बार चाहिए, फिर y बार चाहिए, उसके बाद में आपको x माइनस एक्स बार की कॉलम चाहिए, और फिर y माइनस वाई बार की कॉलम चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आगे पीछे आप लिख सकते हो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। y माइनस वाई बार हो गया, देन आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया, y माइनस वाई बार का स्क्वायर हो गया, और ये दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दो कॉलम के मल्टीप्लिकेशन का सम ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो सिग्मा है उसका मतलब होता है समेशन, मतलब एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने x बार का फॉर्मूला लिख लिया है, सिंपल सिग्मा x डिवाइड बाई n। ये सबका समेशन जो है वो है 15, ये सबका भी समेशन है वो है 15 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज गिवन दैट इज 5, 15 डिवाइड बाई 5 3, सम y की जो वैल्यू है उसका समेशन है 15, टोटल 5 वैल्यूज है, x y बार भी आपका हो जाएगा 3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज फाइंड कर लिए x बार y बार। अब मैंने सिंपली फ्रेंड्स ये जो x की कॉलम है उसमें से x बार माइनस किया है, 1 - 3 - 2 2 - 3 - 1 3 - 3 0 4 - 3 1 5 - 3 2। इस तरीके से फ्रेंड्स, अभी मुझे ये कॉलम का स्क्वायर चाहिए, -2 × -2 +4 -1 × -1 1 0 × 0 0 1 × 1 1 2 × 2 4। इस तरह से फ्रेंड्स ये कॉलम का सम हो रहा है 10। फ्रेंड्स, फिर मैंने y माइनस वाई बार कर दिया है, मेरी y बार की जो वैल्यू थी वो भी 3 ही थी, 1 - 3 - 2 2 - 3 -1 3 - 3 0 4 - 3 1 5 - 3 2। अब ये कॉलम का स्क्वायर कर दिया है, उसका भी समेशन है 10। और फ्रेंड्स, मुझे ये और ये दोनों का कॉलम का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो 4 1 -1 × 1 -1 × -1 1 0 × 0 0 1 × 1 1 एंड 2 × 2 4। सो फ्रेंड्स, ये कॉलम का समेशन की भी मुझे ज़रूरत है, दैट इज़ 10। तो फ्रेंड, यहाँ पे मुझे ये कॉलम की सम की ज़रूरत है, तो मैंने पुट कर दिया है, वो है 10। अब ये अंडर रूट लिखा है मैंने, और ये कॉलम का जो सम है वो है 10, ये कॉलम का जो सम है वो भी है 10। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 और √10 × √10, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 10। सो फ्रेंड्स, 10 10 10 बन जा 10। सो इस तरह से फ्रेंड्स मुझे जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो है +1। सो फ्रेंड्स, ये हो गया परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन ओके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि ये जो वैल्यूज़ है उसको देख के मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि इट्स परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, और इसका जो आंसर है वो +1 आने वाला है।
सो फ्रेंड्स अब हम इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी हमें जो वेरिएबल्स दिए होते हैं उसके लिए हमें कोरिलेशन भी फाइंड करने का बोला होता है, और साथ साथ में उसके लिए हमें उसकी जो वैल्यू है उसका इंटरप्रिटेशन भी करने का पूछा होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है आर की वैल्यू के बेस पर, तो वो हम देख लेते हैं। आर लाइज बिटवीन -1 to +1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर का कोई भी सम के लिए जो फाइनल आंसर होगा वो यही रेंज में होगा। अगर फ्रेंड्स आपकी जो आर की वैल्यू है वो +1 से बड़ी है एंड -1 से छोटी है, तो समझ लेना कि आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग ही है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स अगर आपकी आर की वैल्यू परफेक्ट 1 है, मतलब परफेक्ट 1 है, तो आपका जो कोरिलेशन है तो वो होगा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर आर की वैल्यू -1 है एग्जैक्टली, तो वो है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आपकी जो आर की वैल्यू है वो +90 to +0.99 के बीच में है और पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाएगा। अगर आपकी आर की वैल्यू नियर टू 90 बट नेगेटिव में है, मतलब -0.90 to -0.99 की है, तो वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाएगा। और सेम तरीके फ्रेंड्स आपकी जो आर की वैल्यू है वो 0.90 से लेस है बट पॉजिटिव में है, और वो 0.45 हो सकती है, 0.82 हो सकती है, 0.37 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट वो पॉजिटिव है, तो वो वैल्यू कहलाएगी मॉडरेटली पॉजिटिव रिलेशनशिप। और अगर आप फ्रेंड्स आपकी आर की जो वैल्यू है वो -0.90 से मतलब बिलो लेवल है, लाइक -0.57, -32, -35, तो फ्रेंड्स वो कहलाएगा मॉडरेटली नेगेटिव रिलेशनशिप। और फ्रेंड्स आपकी जो आर की वैल्यू है वो 0 हो एग्जैक्टली, या नियर टू 0 हो, लाइक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लाइक -0.05 है, +0.07 है, मतलब बहुत 0 से नज़दीक वाली वैल्यू है, या एग्जैक्टली 0 है, तो आप बोल सकते हो कि देयर इज़ नो अपेरेंट रिलेशनशिप और देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वेरिएबल x एंड y। सो आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत इजीली समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स ये रियली बहुत इजी टॉपिक है जो आपको के लिए बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। एंड फ्रेंड्स जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कोई भी फ्रेंड्स आपको पता है कि भाई स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट है या कोई भी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं, और ये जो उनका कैरियर भी चेंज कर सकता है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरा कैरियर भी पर्सन का चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्पेसिफिकली मैं IT की जो भी कोर्सेज है उसके लिए बोलूँगी कि स्टूडेंट्स के IT के रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स इजीली वो लोग क्रैक कर लेते हैं, बट फ्रेंड्स कैलकुलेटिव एक आध 2 सब्जेक्ट में प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स की ये जो केटी है बहुत लंबी चली जाती है, और सिर्फ एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट की वजह से उनकी जो पूरी डिग्री है वो रुकी रह जाती है और वो पूरी उनकी कैरियर हिला के रख देती है। सो फ्रेंड्स जस्ट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला पर्सन मिल जाए या उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो उनके लिए कोई भी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स हु रियली नीड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।